खादराज गुरु ने कहा मैं भी चलूं, बोले नहीं नहीं कोई नहीं आना चाहिए बीच में। देखिए एक प्रेमी आज भरत के रूप में अपने प्रभु से मिलने जा रहा है। उस समय पर चित्रकूट की पहाड़ियां, चित्रकूट के पत्थर आपस में उनमें चैतन्यता आ गई। कहते हैं आज चित्रकूट का पत्थर, चित्रकूट की वनचरी, चित्रकूट की वनस्पतियां भी रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? भरत के प्रेम को देखकर सब गदगद हैं। हो क्यों? आज एक भक्त अपने भगवान को मनाने आया है। देखिए ऊपर पहाड़ी से आपने देखा कोई पहाड़ी से किसी पत्थर को फेंका जाए कैसा धड़धड़ाता हुआ एकदम धड़ाम से जमीन पर आता है। भरत जी सोच रहे हैं ये अभागा भरत का क्या मुख राम जी देखेंगे? मनी मन विचार कर रहे हैं क्या इस अभागे भरत का मुख मेरे राघव जी देखेंगे? विचार कर। देखिए रामचरितमानस गोस्वामी जी लिख रहे हैं जब कभी अपने श्रेष्ठ के पास जाइए, संत के पास, गुरुजनों के पास, किसी के भी पास जाइए, यदि आपको पता है संत हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, कैसे जाइए? स्वभाव कहता है कैसे जाइए? जाइए तो गाड़ी से ही, किंतु यदि श्रेष्ठ आपसे बड़े हैं तो अपनी कार को, अपनी गाड़ी को, अपनी पद को, अपनी प्रतिष्ठा को थोड़ा दूर छोड़ दीजिए। श्रेष्ठ को क्या बताना हम कितने बड़े हैं? हो भरत जी सोच रहे हैं राघव जी को मैं कैसे बताऊं कि मैं आ गया। तो देखिए पहाड़ से, पर्वत से जैसे पत्थर फेंका जाता है वैसे ही भरत जी उस पर्वत की चोटी से मानो लुढ़कते हुए राम जी की कुटी के पास पहुंच रहे हैं। और पाहि नाथो कही पाहि गोसाई, लेट गए मानो। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु आज ये भरत निढाल है। अरे पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, अरे भूतल परे लकुट की नाई। अकुला रहे हैं भरत, कैसे अपने राघव जी से कहूं कि मैं आ गया हूं प्रभु। अरे भूतल परे लकुट की नाई। अकुला रहे। मैं नहीं कहूंगा कि मैं आ गया। मैं कैसे आ गया? ये तो अभिमान हो जाएगा मैं आ गया। तब तक अंदर मेरे राम जी लक्ष्मण जी के साथ सत्संग कर रहे थे। और सत्संग करते करते लक्ष्मण जी ने कहा, एक बार भरत जी आ गए, राम जी ने अपनी बात कह रहे थे तो सुन नहीं पाए। जैसे ही सुना दोबारा लक्ष्मण जी ने कहा भरत लाल आ गए हो। जैसे ही राघव जी ने सुना भरत लाल आ गए। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? अरे उठे राम सुनी क्या, अरे प्रेम धीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु धीरा। कहूं पट कहूं निसंग धनु धीरा। जैसे ही सुना मेरा भरत आ गया हो, राघव जी अंदर कुटिया से दौड़ लगाने लगे। जब दौड़ लगा रहे थे हो, क्या हुआ? कहूं पट, शरीर का जो अंगोछा है वो कहीं गिरा। कहूं पट कहूं निशंग नाम का धनुष, बाण, पटका, ये सब आपस में क्या सोच रहे हैं कि दो प्रेमियों के बीच में भला हम विक्षेप क्यों बने? तो भगवान ने पट को, धनुष बाण को फेंका नहीं, अपितु ये पट, ये धनुष बाण अपने आप ही मेरे राघव जी से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? दो प्रेमियों के बीच में हमारा क्या काम, धनुष बाण का क्या काम, पटके का क्या काम, तीनों चारों अलग हो गए। अब राम जी को जाने दो। गोस्वामी जी फिर लिख रहे, अरे उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। क्यों नहीं आ रहे बीच में? बोले भरत जी ने कहा था ना तो धर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने कहा, राम जी ने
चारों ने सोचा शायद आज राम जी के पास हम यही स्वरूप में तो हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, भरत को तो कुछ भी नहीं चाहिए। एक काम करो, हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए। पहला भाव क्या कि भगवान प्रेमियों का मिलन है, धनुष बाण का क्या काम, धनुष बाण अलग। पटके ने सोचा मैं बीच में क्यों आऊं, मैं भी अलग हो जाता। फिर से गोस्वामी जी ने कहा 3-3 बार, अरे उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। क्यों कहा? भगवान उठकर फिर गिर गए। क्यों गिर गए? राघव जी सोच रहे हैं भरत को मैं कैसे उठा पाऊंगा, वो इतने दिन के बाद आ रहा है। एक बार, 2 बार, तीसरी बार, राघव जी जब चौथी बार पहुंचे तो भरत दोनों हाथ ऐसे उठाया है जैसे एक अबोध बालक अपनी माँ से कहता है माँ मुझे गोद ले लो। आज भरत लाल भी कह रहे हे राघव मुझे अपने सीने से लगा लो और चरणों में रति प्रीति प्राप्त करो। सारा देव समाज, सारा चित्रकूट आज बोल उठा। क्या बोलिए? राम भरत लाल की जय हो। आज सारे चित्रकूट में 2 प्रेमियों का मिलन हो गया हो, या तो यूं कहें कि आज एक भक्त का अपने परमात्मा से मिलन हो गया। अकुला गए, चरणों में पड़े हुए हैं। प्रभु इस अभागे भरत को इस चरणों से दूर मत करिएगा नाथ। यदि आपने अपने चरणों से दूर कर दिया नाथ तो ये भरत कभी सनाथ नहीं हो पाएगा, ये हमेशा अनाथ ही रहेगा। आज मेरे राघव जी ने क्या किया? उठाया और भरत को निहार रहे, अपने अंकों में भर दिया।